जय माता दी भक्तजनों। कौन है सीख पाथरी वाली माई दूतनी? कैसे हुआ है माई दूतनी का जन्म? कैसे कर सकते हैं हम माता दूतनी की साधना? क्या है माता माई दूतनी के मंत्र एवं विधि जिसके द्वारा हम माता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? जानिए माता का रहस्य। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं रहस्यमयी पौराणिक तंत्र विद्या यूट्यूब चैनल। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। माता श्री दूतनी देवी को लेकर अनेकों दंत कथाएं प्रचलित है। हम भी तुम्हें दंत कथाओं के अनुसार माता के जन्म की 3 कथा कहते हैं। जो कथा हमें माता के दरबार में उनके भक्तों ने अलग अलग तरीके से बताई है, वही कथा हम आपको कहते हैं। हरियाणा के जिला पानीपत में सीख पाथरी नाम का गांव है, जिसमें माता का बहुत प्राचीन मंदिर है। मान्यता के अनुसार देश विदेश तक के लोग यहाँ पर आकर माता के दर्शन करते हैं और अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। माता अपने भक्तजनों की हर मनोकामना पूर्ण करती है और सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती है। एक कथा के अनुसार माता का जन्म गोड़ बंगाला में सोहन गुज्जर के घर पर हुआ था। कहते हैं जब माता 1 माह की हुई तो सोहन ने पंडितों को बुलवाकर कन्या का नामकरण करवाया। जैसे ही पंडित ने कन्या का हाथ पकड़कर उसका नाम धूतनी रखा, उसी समय वो कन्या जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर सभी डर गए और डर के कारण पंडित माता के विषय में कुछ भी नहीं जान सका और कहने लगा, सोहन तेरे घर में किसी याक्षिणी दैत्य का जन्म हुआ है, इसे किसी अंधे कुएं में फेंक दो। जैसे ही वो कन्या शांत हुई, वैसे ही गांव वालों ने मिलकर उस कन्या को उठाकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया, जिस कुएं के चारों ओर झाड़ियां खड़ी थी और कुएं की गहराई बहुत अधिक थी, जिसमें सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी। इसीलिए उस कुएं का नाम अंधा कुआं था। उस कुएं से माता को नागनाथ योगी, जिन्हें नांगे बाबा कहते हैं, उन्होंने माता को उस कुएं से निकाला और अपने वचनों में लेकर माता को एक डिब्बी में बंद कर लिया। और जब बाबा नांगे महाराज भ्रमण करते हुए इस सीख पाथरी गांव में आए, तो इसी गांव में रहने वाले 2 भाई नत्थु और भरतू ने बाबा की बहुत सेवा की, जिस सेवा से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें वो डब्बी दे दी और माता माई धूतनी के रहस्य को बताकर चले गए। उसके बाद इस गांव में सिंघा नाम का एक जमींदार रहता था, जिसको माता के रहस्य के बारे में पता चला, जिसने नत्थु और भरतू से मिलकर यहाँ पर माता के मंदिर का निर्माण कराया। उसी समय से लेकर आज तक यहाँ पर माता की पूजा होती आई है और होती रहेगी, और माता की कृपा से सभी के दुख संकट कटते हैं। और इस स्थान पर माता के छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं, और माता के साथ में यहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ और बाबा नांगे महाराज एवं 5 बावरिया सबल सिंह, केशनमल, जीतमल, हरि सिंह, नथमल, इन सब की भी पूजा होती है। इन सब के भी यहाँ पर स्थान बने हुए हैं। और माता सीख पाथरी वाली की पूजा पूड़े, पतासे, फूल, प्रसाद, नारियल, चुनरी, सिंगार, लड्डू, मेवा, मिष्ठान और बकरा, शुअर, मुर्गा, मदिरा इत्यादि वस्तुओं से सात्विक और तामसिक दोनों रूप में माता श्री धूतनी देवी की पूजा पाठ भक्तजन करते हैं। दूसरी दंत कथा के अनुसार माता श्री धूतनी देवी की उत्पत्ति द्वापर युग में हुई थी। कहते हैं जब महाभारत काल में महाभारत का युद्ध होने वाला था और कुरुक्षेत्र में सभी सेनाएं एकत्रित हो रही थी, उसी समय श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ इस स्थान पर आए थे। और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी के द्वारा कहे अनुसार 5 पांडवों ने यहाँ पर माता धूमा देवी की पूजा पाठ एवं भक्ति की थी, जिस पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न होकर माता श्री धूमा देवी 9 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। और माता धूमावती ने 5 पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें युद्ध में विजयी होने का
आशीर्वाद दिया था। उसके पश्चात पांचों पांडव युद्ध में विजय हुए। उसके बाद पांचों पांडव कुंती एवं द्रौपदी के साथ इस स्थान पर आकर उन्होंने माता की पूजा पूड़े, पतासे, गुड़, आटा, जल, फूल, प्रसाद, नारियल इत्यादि से माता का यहाँ पर पूजन किया था। कहते हैं जब से लेकर आज तक माता की पूजा यहाँ पर होती आई है। दूर दूर तक के लोग भक्त आकर माता की पूजा करते हैं और माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती है। तीसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय गुरु गोरखनाथ एवं नांगे महाराज जी इस स्थान पर आए और उन्होंने माता धूमावती जी की पूजा पाठ की। उस पूजा से प्रसन्न होकर माता धूमावती 9 वर्ष की कन्या के रूप में धूतनी रूप में प्रकट हुई और गोरखनाथ जी ने माता को धूतनी कहकर उनको वचनों में लेकर उनको प्रसन्न किया और तंत्र मंत्र यंत्र साबरी विद्या में माता को रच दिया। तब से लेकर आज तक माता तंत्र विद्या में एवं सात्विक तामसिक हर रूप में पूजी जाती है और माता सदैव इस स्थान पर निवास करती है और सदैव माता अपने भक्तों का कल्याण करती रहती है। सीख पात्री माता के मंदिर पर हमारी मुलाकात हैदराबाद से आए हुए एक परिवार से हुई, जिसमें बबलू भगत जी और उनकी पत्नी प्रीति जी अपने परिवार के साथ आई हुई थी, जिन्होंने अपने बच्चों का मुंडन वगैरह कराया और माता का भोग प्रसाद चढ़ाया। और बबलू भगत जी ने हमें माता को प्रसन्न करने का साबरी मंत्र बताया, जो हम आपको बताते हैं विधि अनुसार। साधक इस साबरी मंत्र का जाप विधि अनुसार करे और इसका प्रयोग करे तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।